अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग कैसे हैं दोस्तों? आई होप कि आप लोग ठीक ही होंगे। आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ बीपीएससी तैयारी 4 की वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आई हूँ। बहुत ही अहम फुल क्वेश्चन हैं आप लोगों के लिए। तो इसमें कुल 50 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करने जा रही हूँ। आप लोग देखिए और समझने की कोशिश कीजिए और इस वीडियो को इस शेर से शुरू करने जा रही हूँ। न कर तकदीर का शिकवा, मुक़द्दर आज़माता जा, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल, कदम आगे बढ़ाता जा। दोस्तों आप लोग मेहनत कीजिए, मेहनत का फल ही मीठा है। मेहनत कीजिएगा, सफलता खुद ब खुद आप तक पहुँचेगी, आपको हासिल होकर ही रहेगी। तो देखिए बहुत ही अहम क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। जो बीपीएससी 6 to 8 हो, 9 10 हो, 11 12 हो, सभी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखिए समझने की कोशिश कीजिए। प्रेमचंद्र का अफसाना हज अकबर इनके किस अफसानवी मजमूए में पहली बार शाये हुआ? ए ऑप्शन प्रेम चालीसी, बी ऑप्शन प्रेम पचीसी, सी ऑप्शन प्रेम बत्तीसी और डी ऑप्शन जादेरा। तो इसका करेक्ट आंसर बी इज ए करेक्ट आंसर होगा, प्रेम पचीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रेमचंद्र के अफसानों की मजमूई तादाद कितनी है? ए ऑप्शन 300 से कम, बी ऑप्शन 500 के करीब, सी ऑप्शन 250, डी ऑप्शन 300 से ज़्यादा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी इज ए करेक्ट आंसर, 300 से ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस अफसाना निगार ने आम लोगों की ज़िंदगी के वाक़यात को बुनियाद बनाकर सबसे पहले अपने अफसाने लिखे? ए ऑप्शन कृष्णचंद्र, बी ऑप्शन बेदरी, सी ऑप्शन प्रेमचंद्र, डी ऑप्शन इस्मत चुगताई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी इज ए करेक्ट आंसर, प्रेमचंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रेमचंद्र के नावलों की मजमूई तादाद क्या है? ए ऑप्शन 15, बी ऑप्शन 12, सी ऑप्शन 14, डी ऑप्शन 13। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए इज ए करेक्ट आंसर, 15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रेमचंद्र के नाम से सबसे पहले कौन सी तहरीर शाये कराई? ए ऑप्शन कफन, बी ऑप्शन ईदगाह, सी ऑप्शन हज अकबर, डी ऑप्शन बड़े घर की बेटी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी इज ए करेक्ट आंसर, बड़े घर की बेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस अफसाना निगार ने सादा ज़ुबान और आम बोल चाल की ज़ुबान का इस्तेमाल करके शोहरत पाई? ए ऑप्शन सज्जाद हैदर यलदरम, बी ऑप्शन कुर्रतुल ऐन हैदर, सी ऑप्शन प्रेमचंद्र, डी ऑप्शन जाहिदा हिना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी इज ए करेक्ट आंसर, प्रेमचंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रेमचंद्र का नामुकम्मल नावल कौन सा है? कौन सा नावल नामुकम्मल है प्रेमचंद्र का? ए ऑप्शन देखिए मैदान अमल, बी ऑप्शन निर्मला, सी ऑप्शन गोदान और डी ऑप्शन मंगलसूत्र। तो इसका एक ऐसा नावल है जो नामुकम्मल है, वो मंगलसूत्र। एक मुकम्मल नावल है तो वो है नमक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी इज ए करेक्ट आंसर, मंगलसूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इनमें से प्रेमचंद्र के ख़ानदान से किसका ताल्लुक़ नहीं है? ए ऑप्शन शिवरानी देवी, बी ऑप्शन दया नारायण निगम, सी ऑप्शन अमृत राय और डी ऑप्शन श्रीपत राय है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी इज ए करेक्ट आंसर, दया नारायण निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रेमचंद्र मंदरजा जेल में किस सियासी रहनुमा से बेहद मुतासिर हुए? तो ए ऑप्शन देखिए जवाहरलाल नेहरू,
बी ऑप्शन महात्मा गांधी, सी ऑप्शन मौलाना मजहरुल हक, डी ऑप्शन सरदार पटेल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी इज ए करेक्ट आंसर, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रेमचंद्र की वह अहलिया जिन्होंने उनकी वफ़ात के बाद उनकी शवाए हयात रक़म की, इनका नाम क्या है? ए ऑप्शन देवी अहलिया, बी ऑप्शन शिवरानी देवी और सी ऑप्शन छवि देवी और डी ऑप्शन राम रानी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी इज ए करेक्ट आंसर, शिवरानी देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गौदान की अशाअत का साल क्या है? ए ऑप्शन 1936 ईस्वी, बी ऑप्शन 1935 ईस्वी, सी ऑप्शन 1928 ईस्वी, डी ऑप्शन 1934 ईस्वी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए इज ए करेक्ट आंसर, 1936 ईस्वी। थोड़ा लॉन्ग वीडियो होगा और आप लोग इस वीडियो में बने रहिए, ताकि लास्ट तक बने रहिएगा, ताकि आप लोगों को पूरा समझ में आए। और थोड़ा जल्दी ही करेंगे, नहीं तो बहुत ही लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मंदरजा जेल में से कौन सा अफसाना अजीम तरीन अफसानों में शुमार होता है? ए ऑप्शन इलाव, बी ऑप्शन सिर्फ एक आना, सी ऑप्शन कफन, डी ऑप्शन जी आया साहब। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी इज ए करेक्ट आंसर, कफन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रेमचंद्र का कौन सा अफसानवी मजमुआ जब्त हुआ था? ए ऑप्शन वारदात, बी ऑप्शन सोजे वतन, सी ऑप्शन आखिरी तोहफा, डी ऑप्शन प्रेम पचीसी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी इज ए करेक्ट आंसर, सोजे वतन जब्त किया गया था। प्रेमचंद्र का अफसानवी एक मजमुआ जब्त हुआ, वो है सोजे वतन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रेमचंद्र का पहला नावल कौन सा है? ए ऑप्शन गौदान, बी ऑप्शन निर्मला, सी ऑप्शन चौगान हस्ती और डी ऑप्शन असरारे माविद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी इज ए करेक्ट आंसर, असरारे माविद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राय साहब और प्रोफेसर मेहता किस नावल के किरदार हैं? प्रोफेसर मेहता किस नावल के किरदार हैं? ए ऑप्शन देखिए मैदान अमल, बी ऑप्शन निर्मला, सी ऑप्शन गौदान, डी ऑप्शन बाजार हसन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी इज ए करेक्ट आंसर, गौदान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रेमचंद्र ने अपने किस नावल में पहली मर्तबा देहाती ज़िंदगी के मसाइल की अक्कासी की हैं? ए ऑप्शन हम खरमा हम शवाब, बी ऑप्शन जलवा एशार, सी ऑप्शन गोशियाए आफियत, डी ऑप्शन गौदान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी इज ए करेक्ट आंसर, गोशियाए आफियत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुधिया प्रेमचंद्र के किस अफसाने के किरदार का नाम है? ए ऑप्शन रूठी रानी, बी ऑप्शन सोजे वतन, सी ऑप्शन दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, डी ऑप्शन कफन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी इज ए करेक्ट आंसर, कफन। कफन एक बहुत ही, सुनिएगा तो आप लोगों को बहुत महसूस होगी, दर्द मुसीबतें इसमें क्या क्या होती हैं, सभी को इसमें दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रेमचंद्र का पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है? ए ऑप्शन जादरे राह, बी ऑप्शन वारदात, सी ऑप्शन सोजे वतन, डी ऑप्शन कफन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी इज ए करेक्ट आंसर, सोजे वतन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रेमचंद्र का नावल कौन सा है? ए ऑप्शन गबन, बी ऑप्शन अयामी, सी ऑप्शन गंगा बहे ना रात, डी ऑप्शन तिलसिम ख्याल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए इज ए करेक्ट आंसर, गबन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रेमचंद्र की तालीम कहाँ तक थी? ए ऑप्शन मैट्रिक, बी ऑप्शन IA, सी ऑप्शन BA, डी ऑप्शन MA। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी इज ए करेक्ट आंसर, BA।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रेमचंद्र के वालिद का क्या नाम था? ए ऑप्शन मुंशी प्यारेलाल, बी ऑप्शन बद्री प्रसाद, सी ऑप्शन मुंशी अजायब लाल, डी ऑप्शन करमचंद्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी इज ए करेक्ट आंसर, मुंशी अजायब लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रेमचंद्र का मजमुआ सोजे वतन किस सन में मंजिर आम पर आया? ए ऑप्शन 1907 ईस्वी, बी ऑप्शन 1908 ईस्वी, सी ऑप्शन 1909 ईस्वी और डी ऑप्शन 1910 ईस्वी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी इज ए करेक्ट आंसर, 1908 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शुरू के 8 साल तक प्रेमचंद्र किस नावल से लिखा करते थे? ए ऑप्शन गणपत राय, बी ऑप्शन निहाल चंद्र, सी ऑप्शन नवाब राय, डी ऑप्शन कमला प्रसाद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी इज ए करेक्ट आंसर। शुरू के 8 साल तक ये नवाब राय के नाम से लिखा करते थे। और किसने इनको नवाब राय के नाम से पुकारते थे? तो इनके चाचा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रेमचंद्र की दूसरी शादी कब हुई थी? ए ऑप्शन 1908 ईस्वी में, बी ऑप्शन 1910 ईस्वी में, सी ऑप्शन 1916 ईस्वी में, डी ऑप्शन 1917 ईस्वी में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी इज ए करेक्ट आंसर, 1916 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रेमचंद्र की वालिदा का क्या नाम था? प्रेमचंद्र के वालिदा का, तो ए ऑप्शन दुलारी देवी, बी ऑप्शन आनंद देवी, सी ऑप्शन पार्वती देवी, डी ऑप्शन आशा देवी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आनंद देवी, बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गंगू किस अफसाने कर मरकजी किरदार है? गंगू, तो ए ऑप्शन देखिए शांति, बी ऑप्शन बदनसीब, सी ऑप्शन नई बीवी, डी ऑप्शन मासूम बच्चा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी इज ए करेक्ट आंसर, मासूम बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विनोद का किरदार किस अफसाने में पाया जाता है? ए ऑप्शन नई बीवी, बी ऑप्शन मालकिन, सी ऑप्शन रोशनी, डी ऑप्शन कातिल की माँ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी इज ए करेक्ट आंसर, कातिल की माँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया नारायण निगम किस रिसाले के एडिटर थे? ए ऑप्शन हंस, बी ऑप्शन जागरण, सी ऑप्शन ज़माना, डी ऑप्शन मखज़न। तो किसके एडिटर थे? तो इसका करेक्ट आंसर सी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ज़माना के एडिटर दिया नारायण निगम थे, सी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रेमचंद्र की बीवी का नाम क्या था? ए ऑप्शन रुक्मणी देवी, बी ऑप्शन सीता देवी, सी ऑप्शन महारानी देवी, डी ऑप्शन शिवरानी देवी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी इज ए करेक्ट आंसर, शिवरानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रेमचंद्र का ताल्लुक किस शहर से था? ए ऑप्शन लखनऊ, बी ऑप्शन अमृतसर, सी ऑप्शन आगरा, डी ऑप्शन बनारस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी इज ए करेक्ट आंसर, बनारस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रेमचंद्र ने नौकरी से इस्तीफा किस सन में दिया? ए ऑप्शन 1920 ईस्वी, बी ऑप्शन 1921 ईस्वी, सी ऑप्शन 1923 ईस्वी, डी ऑप्शन 1924 ईस्वी। इसका करेक्ट आंसर बी इज ए करेक्ट आंसर होगा, 1921 ईस्वी में नौकरी से इस्तीफा दे दिया था प्रेमचंद्र। प्रेमचंद्र ने कौन सा प्रेस कायम किया था? ए ऑप्शन भगवती प्रेस, बी ऑप्शन सरस्वती प्रेस, सी ऑप्शन कन्या प्रेस, डी ऑप्शन नौल किशोर प्रेस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी इज ए करेक्ट आंसर, सरस्वती प्रेस कायम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दुनिया का अनमोल रत्न किसका पहला अफसाना है? ए ऑप्शन प्रेमचंद्र का,
बी ऑप्शन राजेंद्र त्रिवेदी, डी ऑप्शन इस्मत चुगताई और सी ऑप्शन इस्मत चुगताई और डी ऑप्शन कृष्णचंद्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए इज ए करेक्ट आंसर। दुनिया का अनमोल रत्न ये अफसाना मुंशी प्रेमचंद्र का है। ए इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रेमचंद्र का अफसाना कफन में घेसु और माधो कफन के पैसों का क्या करते हैं? ए ऑप्शन खा पी करार उड़ा देते हैं, खा पी कर उड़ा देते हैं। बी ऑप्शन देखिए खैरात कर देते हैं। सी ऑप्शन कीमती कफन खरीदते हैं। डी ऑप्शन बैंक में जमा कर देते हैं। तो ये क्या कर देते हैं? खा पी कर उड़ा देते हैं। ए इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रोशनी किसकी कहानी का अनुमान है? ए ऑप्शन कृष्णचंद्र, बी ऑप्शन इस्मत चुगताई, सी ऑप्शन मंटू, डी ऑप्शन प्रेमचंद्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी इज ए करेक्ट आंसर, प्रेमचंद्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा किरदार कफन का नहीं है? ए ऑप्शन घेसु, बी ऑप्शन माधो, सी ऑप्शन बुधिया, डी ऑप्शन इंदु। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कफन का कौन नहीं है, ये पूछ रहे हैं। तो डी इज ए करेक्ट आंसर, इंदु नहीं है। घेसु, माधु, बुधिया ये सभी कफन का ही किरदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घेसु और माधु किस अफसाने के किरदार है? ए ऑप्शन कातिल की माँ, बी ऑप्शन पूस की रात, सी ऑप्शन कफन, डी ऑप्शन आनंदी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी इज ए करेक्ट आंसर, कफन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रेमचंद्र का अफसाना कफन पहली बार किस अदबी जदीदे में शाये हुआ था? तो ए ऑप्शन निगार, बी ऑप्शन ज़माना, सी ऑप्शन जामिया, डी ऑप्शन मखज़न। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी इज ए करेक्ट आंसर, जामिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा नावल प्रेमचंद्र का नहीं है? प्रेमचंद्र का नहीं है ये पूछ रहे हैं। तो ए ऑप्शन असरारे माविद, बी ऑप्शन मैदान अमल, सी ऑप्शन गौशियाए आफियत, डी ऑप्शन खुदा की बस्ती। तो प्रेमचंद्र का कौन सा नावल नहीं है? तो ए सी इज ए करेक्ट आंसर, गौशियाए आफियत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नमक का दारोगा किसका अफसाना है? ए ऑप्शन अली अब्बास हुसैनी, बी ऑप्शन हयातुल्लाह अंसारी, सी ऑप्शन सुहेल अजीमाबादी, डी ऑप्शन प्रेमचंद्र। तो नमक का दारोगा किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद्र को। डी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गौदान में किस किसान की कहानी पेश की गई है? ए ऑप्शन राघो, बी ऑप्शन होरी, सी ऑप्शन भोला, डी ऑप्शन मंगरू। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गौदान में किस किसान की कहानी पेश की गई है? तो बी इज ए करेक्ट आंसर, होरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दुनिया किसकी बीवी है? ए ऑप्शन मंगरू, बी ऑप्शन होरी, सी ऑप्शन गोबर, डी ऑप्शन भोला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, होरी की सबसे बड़ी ख्वाहिश किस शय को पाने की थी? ए ऑप्शन दौलत, बी ऑप्शन गाय, सी ऑप्शन बहू, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो होरी की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरे दरवाजे पर हमेशा एक गाय रहे। गाय की ही ख्वाहिश उनके साथ ज़्यादा थी, इसीलिए बी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, गाय की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गाय को जहर कौन देता है? ए ऑप्शन भोला, बी ऑप्शन भाई, सी ऑप्शन गोबर, डी ऑप्शन धनपति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी इज ए करेक्ट आंसर, भाई ने, होरी के भाई ने गाय को जहर दे दिए थे। तो बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, होरी की मौत किस वजह से हुई? ए ऑप्शन टीबी से, बी ऑप्शन लू लगने से,
सी ऑप्शन पेट के दर्द से, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो होरी की मौत हुई थी लू लगने से। बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दर्ज जेल में से किस अफसाने में 24 घंटे का वाक़यात दर्ज है? ए ऑप्शन नया कानून, बी ऑप्शन आखिरी हुरबा, सी ऑप्शन तमाशा, डी ऑप्शन कफन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी इज ए करेक्ट आंसर, कफन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अफसाना कफन में किसकी मौत दरवाज़ा की तकलीफ से होती है? दर्द जेह की तकलीफ से होती है। तो ए ऑप्शन रमनी की, बी ऑप्शन दुलारी की, सी ऑप्शन मोहनी की, डी ऑप्शन बुधिया की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी इज ए करेक्ट आंसर। बुधिया की मौत दर्द जेह से हुई थी। इन दोनों बाप बेटे ने अलाउ उस टाइम में पहले, आज से समझिए बहुत दिन पहले की बात थी, जो लोग अपने अपने ठंडी के मौसम में दरवाजे पर अलाव यानी जो आग जलाकर बैठते थे, उसी में दोनों बाप बेटे बैठे हुए थे। और बाप ने बहुत बार कहे कि जाओ बेटे अपने यानी बीवी को देखिए क्या है, उन्होंने नहीं गए थे। इसी वजह से उनकी वजह से ही उनकी मौत हुई थी। दर्द जेह यानी जेह की वजह से उनकी मौत हो गई थी, बुधिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अफसाना कफन का मौजू क्या है? ए ऑप्शन गुर्बत और नादारी, बी ऑप्शन शोहरत, सी ऑप्शन चालाकी, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो कफन का मौजू क्या है ये पूछ रहे हैं, तो इनका मौजू है गुर्बत और नादारी। ए इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जमींदार माधु और घेशु को कफन दफन के लिए कितनी रकम देता है? ए ऑप्शन 10 रुपये, बी ऑप्शन 100 रुपये, 1 रुपये, और सी ऑप्शन 2 रुपये, डी ऑप्शन 5 रुपये। तो डी इज ए करेक्ट आंसर होगा, 5 रुपये दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अफसाना कफन में घेसु और माधु के बीच कैसा रिश्ता है? ए ऑप्शन चचा भतीजे का, बी ऑप्शन बाप बेटे का, सी ऑप्शन ससुर दामाद का, डी ऑप्शन दोस्त का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी इज ए करेक्ट आंसर, बाप बेटे का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंदे में माधु और घेशु के पास कुल कितनी रकम जमा हो जाती है? ए ऑप्शन 5 रुपये, बी ऑप्शन 2 रुपये, सी ऑप्शन 10 रुपये, डी ऑप्शन 100 रुपये। तो कितने रकम जमा हो जाती है ये पूछ रहे हैं, तो ए इज ए करेक्ट आंसर, 5 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रेमचंद्र ने अपनी जिंदगी का आगाज किस सिंफ से किया था? ए ऑप्शन नाविल, बी ऑप्शन नाविल्ट, सी ऑप्शन ड्रामा, डी ऑप्शन अफसाना। तो अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किस सिंफ से किया था इन्होंने? तो बी इज ए करेक्ट आंसर, नाविल्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अफसाना कफन के घेसु और माधु सुफ्तान कैसे आदमी थे? ए ऑप्शन परहेजगार, बी ऑप्शन काहिल, सी ऑप्शन मेहनती, डी ऑप्शन सब्रदार। तो कैसे आदमी थे ये पूछ रहे हैं, तो बी इज ए करेक्ट आंसर, काहिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घेशु और माधु अलाव में क्या भून रहे थे? ए ऑप्शन कबाब, बी ऑप्शन रोटी, सी ऑप्शन मुर्गी, और डी ऑप्शन आलू। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी इज ए करेक्ट आंसर, आलू भूनकर वो खा रहे थे। ये कफन जो है मुंशी प्रेमचंद्र का नावल बहुत ही दर्दनाक है,
बहुत ही गरीबी इनमें दर्शाया गया है, इसीलिए ये सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं तैयारी 2, 3 दोनों में। इसीलिए आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घेसु और माधु की सूरत से किसको नफरत थी? ए ऑप्शन साहूकार को, बी ऑप्शन बुधिया को, सी ऑप्शन जमींदार को, डी ऑप्शन किसी को नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी इज ए करेक्ट आंसर, जमींदार को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अफसाना कफन में किस मौसम का जिक्र मिलता है? ए ऑप्शन गर्मी, बी ऑप्शन बरसात, सी ऑप्शन जाड़ा, डी ऑप्शन बहार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी इज ए करेक्ट आंसर, जाड़ा का मौसम था और उन्होंने अलाव लगाकर बैठे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रेमचंद्र ने बीए का इम्तिहान कितने साल की उम्र में पास किया था? ए ऑप्शन 30 साल, बी ऑप्शन 39 साल, सी ऑप्शन 20 साल, डी ऑप्शन 35 साल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 39 साल, बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अफसाना कफन के किरदार माधु और घेसु का ताल्लुक किस जात से है? ए ऑप्शन चमार, बी ऑप्शन ब्राह्मण, सी ऑप्शन ठाकुर, डी ऑप्शन मल्हार। तो किससे है ये पूछ रहे हैं, तो ए इज ए करेक्ट आंसर, चमार से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माधु की बीवी बुधिया की मौत किस वजह से हुई थी? ए ऑप्शन बीमारी से, बी ऑप्शन भूख से, सी ऑप्शन पेट में बच्चा मर जाने से, डी ऑप्शन खुदकशी से। तो इसकी मौत हुई थी पेट में बच्चा मर जाने से, सी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, होरी किस नावल का अहम किरदार है? ए ऑप्शन चौगाने हस्ती, बी ऑप्शन निर्मला, सी ऑप्शन कफन, डी ऑप्शन गौदान। तो किसका है होरी? डी इज ए करेक्ट आंसर, गौदान का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दुनिया किस नावल का किरदार है? ए ऑप्शन एक चादर मैली सी, बी ऑप्शन और इंसान मर गया, सी ऑप्शन गौदान, डी ऑप्शन मैदाने अमल। तो इसका करेक्ट आंसर सी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, गौदान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रेमचंद्र के आखिरी नावल का नाम बताइए। ए ऑप्शन निर्मला, बी ऑप्शन गौदान, सी ऑप्शन गोशियाए आफियत, डी ऑप्शन बाज़ारे हुस्न। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी इज ए करेक्ट आंसर, गौदान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माधु और घेसु कफन के नाम पर रुपये जमा करके कहाँ जाते हैं? ए ऑप्शन देखिए शमशान, बी ऑप्शन कब्रिस्तान, सी ऑप्शन मैखाना, डी ऑप्शन शिफाखाना। तो कहाँ जाते हैं ये लोग? कफन के नाम पर पैसे जमा कर कर मैखाना जिसे हम शराब खाना के नाम से जानते हैं, उसी को मैखाना कहा जाता है। सी इज ए करेक्ट आंसर। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे और समझने की कोशिश भी कीजिए और वीडियो को लाइन बाय लाइन पूरा वीडियो देखिए, स्किप नहीं कीजिए ताकि एक भी क्वेश्चन आपसे मिस हो। और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक एंड शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इससे कुछ फ़ायदा हासिल हो। और इस शेयर से इस वीडियो को ख़त्म करने जा रही हूँ। मंजिल की जुस्तजू है तो कर ज़ोदे मुसलसल, यूँ मुफ्त में चांद सितारे नहीं मिलते। तो कोई भी काम मुफ्त में नहीं होते हैं, हर काम के लिए कुछ कोशिश, कुछ मेहनतें, कुछ खर्च करनी होती है। तो आप लोग मेहनत करते रहिए और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको भी फ़ायदा हासिल हो और मुझे भी। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों।